बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। आई माता जी ने स्वयं अपने हाथ से दीवान परंपरा और इसके साथ बाबा मंडली की परंपरा भी चालू की। जैसा कि पूर्व में अपन ने सुना, कोटड़ी से डूंगरगिरी जी महाराज के चेले केसरगिरी और दूसरा उनके दूसरे को लेके माता जी पधारे और वहाँ से ये बाबा मंडली की परंपरा शुरू हुई। इसका भी बाबा मंडली का भी इस धर्म के प्रचार में बड़ा सहयोग रहा। इनमें भी बड़े पहुँचवान लोग हुए, पर अपने यहाँ एक कमी रहती है, कोई इतिहास लिखता नहीं है। जैसे वो गए और उनकी बातें सब भूल पड़ी। जति भगाबाओ जी हुए, जिनका जन्म बगड़ी में हुआ और बगड़ी में होने के बाद यहाँ बाबा मंडली में शरीक हुए। बहुत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जति के पद पर स्थापित हुए। उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई तो सब भी कराते थे यहाँ, पर उन्होंने आई माता जी की बेल, आई माता जी की वाणी, आई माता जी के भजन और यूँ करके आई माता जी के इतिहास को भगाबाहू जी ने उस समय की परंपरा के, और आज भी बाबा मंडली बैल के साथ जहाँ जाती है तो उनके जो वचन हैं उनको लोग कहते हैं साहब आई माता जी की बेल सुनाओ, तो पूरा माता जी का इतिहास, रोहितास जी का इतिहास उसमें आता है। इस तरह से भगाबाहू जी ने माड़वा भी पधारे। माड़वा में भी उन्होंने निमाड़ में हेमा राम जी गहलोत करके उनके शिष्य थे कापसी में, उनको भी आशीर्वाद दिया, खूब धर्म का प्रचार किया। और अंत में उन्होंने यहाँ अपने माट मोर बाग, जिसको कहते हैं बडेर का बाग भी कहते हैं, यहाँ माट मोर का तालाब था जिसकी पहाड़ फूट गई, वहाँ उन्होंने जीवित समाधि ली। और उस समय की बात है, उनकी शिष्या थी आसी देवी हांबड़, जो यहाँ से उलिया, जो कि करीब 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ उसको सत्य हुआ कि मेरा गुरु समाधि ले रहे हैं, और वहाँ से वो घोड़े पे आई और यहाँ उसने खुद ने स्वयं ने जीवित समाधि ली। मुझे भी ध्यान नहीं था, जब मैं 5 बार एमएलए भी रहा। जब बाद में जब एमएलए पद से दूर हुए तब पता लगा बगड़ी में भी उनकी जीवित समाधि है। इधर पुलिस थाना, इधर हाई स्कूल, इधर रामदेव जी का थान, उसके बीच में जगह खाली पड़ी थी। एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। सबकी प्रेरणा हुई, उस जगह में जो अतिक्रमण थे वो सब लोगों ने अपने आप स्वयं हटाए, उसकी बाउंड्री बनी और वहाँ के मुख्य कार्यकर्ताओं ने बड़े सहयोग किया। बाहर गए, मैंने कहा भाई देखो, उन बेल में भी आता है कि बिलाड़ो मारो गुरुद्वारो और बगड़ी मारो जन्म स्थान। सो एक ही समय में यहाँ भी जीवित समाधि ली, वहाँ भी ली है, तो एक अद्भुत घटना है। परंतु सही है, उस समय लोगों ने मिलकर वहाँ बढ़िया छतरी का निर्माण किया। उसमें लिए पहली बार बाबा मंडली में किसी की मूर्ति बनी, और मूर्ति बनने के बाद उसकी स्थापना हुई और बहुत ही शान शौक से और बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ में उस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। सामने एक जगह खाली थी, वहाँ भी वो ज़मीन खरीद के यही विचार किया गया कि वहाँ एक बढ़िया सा गेस्ट हाउस, जिसको धर्मशाला कहते हैं, सो उम्मीद यही है कि जल्दी वहाँ बनेगी। इस तरह से बाबा मंडली की परंपरा का भी इस आई पंथ के विकास में कोई कम सहयोग नहीं रहा। पर उसमें से पहुँचवान जैसे दीवान रोहितास जी हुए, हरिदास जी दीवान परंपरा में हुए। अपने भी इसमें भगाबाहू जी के अलावा मेरे समय में जति नैना बाबू जी थे। नैना बाबू जी के बाद मोती बाबू जी आए। मोती बाबू जी ने भी खूब नाम कमाया, खूब समाज का विकास किया। इस तरह से अपन बाबा मंडली के सहयोग के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं जति भगाबाहू जी के बारे में इतना ही कह के समाप्त करूंगा कि उनका आई पंथ के विकास में
बड़ा सहयोग रहा है और ये सहयोग बढ़ता रहेगा। यही आई माता जी की प्रार्थना। बोली आई मात की जय।